Assalamualaikum student, how are you? I hope you all are fine at your home. Please 6th class open your English book, page number 15. As we have already studied this chapter in a previous class, now we will start from the next chapter, the ransom of the red chief. ठीक है, the ransom of the red chief. We will start from the next chapter. Okay, make a title page on your notebook, student. Make a title page, chapter 2, the ransom of the red chief. Okay. We will start from here, from the title of the chapter. As we have already completed previous chapter, we will start words to know. Words to know, these are difficult words and you have to write the meaning of these words on your notebook. Words to know. ठीक है, the ransom, we will start from the title of the chapter, page 15, the ransom of the red chief. रेंसम जो है वो तवान को कहते हैं ऑफ रेड चीफ. रेड चीफ इज़ अ चिल्ड्रन, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है, दिस इज़ रेड चीफ. ये बॉय छोटा सा एक बच्चा है जिसे कहा जा रहा है रेड चीफ. एंड रेंसम कहते हैं तवान. तवान क्या होता है? जब आप किसी को किडनैप करके जो पैसे डिमांड करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रेंसम. ओके, रेंसम उसे कहा जाता है. वर्ड टू नो, यू हैव टू राइट दीज वर्ड ऑन योर नोटबुक बाय योर सेल्फ. ओके, एंड मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. ओके, we will start from here. A story about a kidnapping in which the kidnapper get more than they bargain for. ये स्टोरी जो है वो एक किडनैपर के बारे में है. किडनैपिंग अगवा के बारे में है, जिसमें जो है अगवा करने वाला जो है वो जो है गेट मोर देन दे बारगेन फॉर, कि वो काफ़ी गैर मुतवक्का से ज़्यादा जो है वो पैसे हासिल करता है. उससे ज़्यादा उसको मिल जाता है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है. we will start from here. We were down south. हम जो थे वो जनूब में थे. इन अलाबामा, एक अलाबामा जगह थी. बिल ड्रिस्कॉल एंड माई सेल्फ, बिल और मैं. when this kidnapping idea struck us, बिल और मेरे दरमियान में जो एक किडनैपिंग अगवा करने का आइडिया था वो दिमाग में आया. बिल एंड मी हैड अबाउट $600. बिल और मेरे पास तकरीबन जो थे $600 थे. एंड वी नीड जस्ट $2000 मोर टू बाय द लैंड, और हमें बाय सम लैंड इन द वेस्टर्न लिनोस. ठीक है, लिनवाइस, वेस्टर्न लिनवाइस. ठीक है, हमें जो थी कि हमारे पास जो थे वो $600 थे और हमें जो थी $2000 की जस्ट ज़रूरत थी ज़मीन में. टू बाय अ लैंड, कुछ ज़मीन ख़रीदने के लिए. इन वेस्टर्न लिनवाइस. ठीक है, हमें वेस्टर्न के लिनवाइस मगरबी इलाके में. ठीक है, लिनवाइस एक जगह का नाम है. वी फिगर्ड दैट फैमिली लव इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेमी रूरल कम्युनिटी. वी फिगर्ड दैट, हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि देहाती इलाके में जो फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है. एंड डिसाइडेड टू डू अवर किडनैपिंग इन सबमिट आ स्मॉल टाउन, और हमने क्या डिसाइड किया, क्या तैयार किया कि हम जो है एक किडनैपिंग करेंगे. सबमिट, एक जगह, सबमिट जो है वो एक जगह का नाम है. वहाँ पे आ स्मॉल टाउन एक छोटी सी जगह है. ठीक है, वी सिलेक्टेड फॉर और विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीजन नेम्ड एबेंजर डॉरेस्ट. हमने एक बच्चा सेलेक्ट किया जिसको हमने अपना टारगेट बनाना था, विक्टिम बनाना था. ठीक है, जो बच्चा बहुत मशहूर था, अमीर का बच्चा था, जो किसका बेटा था? एबेंजर डॉरेस्ट. जिसके फादर का नाम क्या था? एबेंजर डॉरेस्ट. मिस्टर डॉरेस्ट वॉज नोन फॉर हिज वेल्थ. वो अपनी दौलत की वजह से मिस्टर डॉरेस्ट जाना चाहता था. विच ही मेड फ्रॉम लैंडिंग मॉर्टगेजेस एंड मेकिंग. वो जो है क्या करता था कि वो गिरवी, जो मिस्टर जो था वो अपनी दौलत की वजह से जाना चाहता था. ठीक है, विच मेड हिम फ्रॉम लैंडिंग, जिसका काम क्या था? ज़मीनों का, और मॉर्टगेजेस कहते हैं गिरवी रखवाने को. ठीक है, और जो है क्या कहते हैं वो गिरवी रखवाने के लोन वगैरह के लिए जो है वो जाना जाता था फॉर क्लोजर्स. ठीक है, इसकी वजह से वो क्या था? ठीक है, वो जाना जाता था अपनी दौलत की वजह से, और ज़मीनों के लोन और जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से जाना जाता था. ठीक है, मिस्टर डोरेस वॉज नोन फॉर हिज वेल्थ विच ही मेड फ्रॉम लैंडिंग मॉर्टगेजेस एंड मेकिंग फोरक्लोजर्स. ठीक है, मिस्टर डोरेस जाना जाता था अपनी दौलत की वजह से और वो ज़मीनों के लोन की वजह से. ठीक है, उसके ज़मीनों का लोन का लेना देना था और फोरक्लोजर, और इन्हीं कामों की वजह से उसको इसकी पेशन गोई की जाती थी कि वो एक अमीर बंदा है. द किड वाज अ बॉय ऑफ 10.
जो बच्चा था वो 10 साल का था, विथ फ्रेकल्स एंड ब्राइट रेड हेयर, जिसके चेहरे पे छाइयाँ थीं और ब्राइट रेड हेयर क्या कहते हैं, ब्राइट रेड हेयर, लाल कलर के उसके चमकते हुए बाल थे। बिल एंड मी फिगर्ड दैट एबेंजर वुड एग्री टू पे आर रैंसम ऑफ $2000। बिल और मैंने इस बात का आइडिया लगाया, अंदाज़ा लगाया कि एबेंजर जो है वो फ़ौरन से 2000 तवान देने के लिए राज़ी हो जाएगा, $2000 तवान देने के लिए राज़ी हो जाएगा। बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड, लेकिन इंतज़ार कीजिए, मैं बताता हूँ क्या हुआ। ठीक है। अबाउट 2 मील्स फ्रॉम समिट वाज अ लिटिल ट्री कवर्ड माउंटेन, तकरीबन 2 मीटर दूर जो है समिट से, जो समिट जगह का नाम था, समिट से 2 किलोमीटर दूर वाज अ लिटिल ट्री कवर्ड, एक छोटा सा दरख्त था जिसे पहाड़ जो थे वो कवर हुए थे, पहाड़ कवर हुए थे। ऑन द रियर स्लोप ऑफ दिस माउंटेन वाज अ केव, ऑन द रियर स्लोप ऑफ दिस माउंटेन वाज अ केव, और वहाँ पर जो था एक ढलवान के पास जो था वो एक क्या था, गार था। ठीक है, एक गार था, उसके ढलवान में, माउंटेन वाज अ केव, एक गार था। देयर वी स्टोर्ड प्रोविज़न कहते हैं खाने पीने की चीज़ों को, जहाँ पर हमने जो था वो खाने पीने की चीज़ें जो है स्टोर किया हुआ था, महफूज किया हुआ था। वन इवनिंग वी ड्रॉव इन बग्गी पास्ट ओल्ड डॉरेस्ट हाउस। ओके, एक शाम हमने जो है वो बग्गी नहीं होती, घोड़े वाली बग्गी जो होती है जिसके पीछे वो बना हुआ होता है बैठने के लिए और आगे घोड़े होते हैं। ठीक है, वी ड्रोव इन अ बग्गी पास्ट ओल्ड डॉरेस्ट हाउस। ठीक है, कि हमने एक जो है वो बग्गी गुजारी। ठीक है, हम लेके जा रहे थे बग्गी, वो जो अक्सर शादी में बग्गी सी बनी होती है, हम बग्गी लेकर जा रहे थे जो डॉरेस्ट के पुराने घर के पास से गुजरे। ठीक है, द किड वॉज इन द स्ट्रीट थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द ऑपोजिट फेंस। ठीक है, जो बच्चा जो था वो बैठा हुआ था गली में और जो था वो पत्थर फेंक रहा था, रॉक्स एट अ किटन, बिल्लियों पे, ऑन द ऑपोजिट फेंस, फेंस कहते हैं बाड़ को। ठीक है, बाड़ के ऑपोजिट साइड पे, बाड़ के दूसरी साइड पे बच्चा बैठा हुआ था गली में और पत्थर के साथ जो है वो खेल रहा था, वो बच्चों बिल्लियों पर फेंक रहा था। ठीक है, ओके। हे सेज बिल, वुड यू लाइक सम कैंडी? बिल ने कहा, हे क्या आप कुछ टॉफ़ियाँ खाना पसंद करेंगे? द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड, बच्चे ने क्या किया कि जो है एक पत्थर जो है वो ब्रिक्स के सर पर फेंक दिया। ठीक है, उसने एक पत्थर जो है, ईंट जो है वो उठाया और बिल के सर की तरफ फेंका। दैट बॉय पुट अप अ फाइट, लड़के ने काफ़ी जद्दोजहद की कोशिश की, बट एवेंचुअली वी गॉट हिम इन द बग्गी एंड ड्रोव अप टू द केव, लेकिन फिर भी उसके बावजूद, उसकी कोशिश के बावजूद हमने बच्चे को बग्गी में डाला। ठीक है, और लेकर चले गए गार की तरफ। आफ्टर डार्क आई ड्रॉव द बग्गी बैक टू द विलेज, अंधेरे में मैंने जो है वो बग्गी जो है वो गांव के बैक साइड पे चलाया। आई हैड हाइड इट इन एंड वॉकड बैक, मैंने जो है बग्गी अंधेरे में, ठीक है, आफ्टर डार्क, अंधेरे के बाद, आई ड्रॉव द बग्गी बैक टू द विलेज आई हैड हायर्ड इट इन, कि मैंने जहाँ से वो हायर किया था बग्गी को वहाँ पर चलाया। ठीक है, एंड वॉकड बैक, और जो है वापस की तरफ चल दिया। ठीक है, बिल वॉज एग्जामिनिंग एंड ट्रीटिंग स्क्रैचेस, ठीक है, एंड ब्रोसेस ऑन हिज फेस एंड लेग्स, बिल जो था वो देख रहा था जो उसके हाथ में जो स्क्रैचेस आए थे, ज़ख़म आए हुए थे और स्क्रैचेस आए हुए थे, खरोच आई हुई थी उसके फेस पे, वो देख रहा था उसके फेस और पाँव पे, फेस एंड लेग्स, उसके फेस और पाँव पे जो खरोचें और ज़ख़म आई हुई थी जो है वो बिल जो है वो देख रहा था। बिल वाज एग्जामिनिंग एंड ट्रीटिंग, जो है वो अपनी चीज़ों को देख रहा था जहाँ ज़ख़म आए हुए। देयर वॉज अ फायर बर्निंग इन द केव एंड द बॉय वॉज सिटिंग बाय इट, अंदर केव के जो है, गार के अंदर, केव क्या होता है, गार के अंदर जो है वो लकड़ियाँ जल रही थी, मतलब बर्निंग हो रही थी, जल रहे थे गार के अंदर। ठीक है, यू कैन सी ऑन द पिक्चर, ये देखें इस तरह से ना वो अंदर जला रहे थे। ठीक है, ठीक है, एंड द बॉय वॉज सिटिंग बाय इट, और जब लड़का था वो उसके करीब बैठा हुआ था। एंड टू buzzard tail feathers stuck in his red hair, he points a stick at me and says, और दो जो थे वो पत्ते किसी परिंदे के, जो बजर्ड कहते हैं, एक जो है शिकारी परिंदा होता है, उसके जो पत्ते थे वो उसके फीदर कहते हैं, पत्ते या पर को ना,
बजर्ड पर जो होते हैं, पत्ते नहीं सॉरी, पर जो होते हैं स्टक इन हिज रेड हेयर, जो उसके बालों में फंसे हुए थे। यू कैन सी ऑन द दिस पिक्चर, ये देखिए इस तरह से ना, ये उसके पर जो थे किसी परिंदे के फंसे हुए थे। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी एंड सेज, उसने स्टिक के साथ मुझे पॉइंट आउट किया और कहा, ठीक है। Assalamualaikum student, how are you? I hope you all are fine at your home. Please open your English book. Okay, as you know, today is your 4th online class and we have already started this chapter, The Ransom of Red Chief. As you know, we have already discussed this title of the chapter, The Ransom of Red Chief, Tawan, the ransom Tawan of Red Chief. Red Chief का तवान. Okay, as we have already discussed these things. Okay, page number 15 we have already discussed page number 15. Now come on next page number 16. We will start from these lines, second paragraph, these line we will start. Page number, open your book, page number 16. Okay, ha, cursed pale face, do you dare to enter Red Chief's camp? वो कह रहा हाँ आहें भरते हुए, ठीक है, दिस इज़ एक्सक्लेमेशन. हाँ, कर्स पेल फेस, ठीक है, मजम्मत करते हुए पीले कलर का पेल फेस. डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ कैंप, क्या तुम हिम्मत कर सकते हो रेड चीफ के कैंप के अंदर दाखिल होने की, ठीक है. ही इज़ ऑल राइट नाउ, अब सब बिल्कुल सही है. सेज बिल, बिल कहता है, वी आर प्लेइंग रेड इंडियंस, वी आर प्लेइंग रेड इंडियंस, क्या हम रेड इंडियन खेल रहे हैं. आई एम ओल्ड हैंक, मैं एक बूढ़ा हैंक हूँ. रेड चीफ्स कैप्टिव, क्या है, मैं रेड चीफ का कैदी. एंड आई एम टू बी स्कैप्ड एट डे ब्रेक, मैं जो हूँ वो तुम्हारी खाल उतार दूंगा. स्कैप्ड कहते हैं खाल उतार देना, ठीक है, कि मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा एट डे ब्रेक, ठीक है, दिन के टाइम. आउच, दैट किड कैन किक हार्ड, उस बच्चे ने ज़ोर से उसे किक मारी, उस बच्चे ने ज़ोर से उसे पाँव मारा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट. दैट बॉय सेम्ड वेरी हैप्पी, लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था. द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वाज कैप्टिव, ठीक है. अब देखें कि ये जो बच्चा है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ही इज़ अ चाइल्ड, ही इज़ नोन एज अ रेड चीफ. ओके, किस रेड चीफ जो है किसे कहा जाता है, इस बच्चे को कहा जा रहा है रेड चीफ, ठीक है. और यहाँ पर यू कैन सी कि वो बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा खुश है. दैट बॉय सेम्ड वेरी हैप्पी, बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है. वाई, द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज अ कैप्टिव, कि उसको इतना ज़्यादा उस गार में इतना जो कैंपिंग हुई हुई है उसके अंदर इतना ज़्यादा फ़न मिल रहा है, इतना एंजॉय कर रहा है कि वो भूल गया कि वो कैदी है, क्योंकि ये तो उनको कैद करके लाए थे, पकड़ के लाए थे, तो वो भूल चुका है बच्चा कि वो कैदी, वो इतना एंजॉय कर रहा है. ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक आइज़, उसने कहा कि सांप की आँख वाले, स्नेक आइज, सांप की आँख वाले, उसे नाम रखा. द स्पाई, स्पाई कहते हैं जासूस को, ठीक है, द स्पाई जासूस. एंड अनाउंस दैट आई वाज मीट माई एंड द नेक्स्ट डे, इस पर क्या कह रहा है, दैट आई वाज मीट माई एंड द नेक्स्ट डे, कि मैं तुम्हारा इससे कल मिलता हूँ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ, ठीक है, यानी कल मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ, इस तरह से कहा, ठीक है. देन वी हैड सुपर, रात का खाना खाया फिर हमने. एंड ही फील्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट, उसने अपना मुंह पूरे गोश्त से भर लिया, मीट कहते हैं गोश्त को, ठीक है. ब्रेड के डबल रोटी से, एंड ग्रेवी एंड टॉक, ठीक है, उसने अपना मुंह जो है बिल्कुल उसने गोश्त से, ब्रेड से और ग्रेवी से, सालन से भर लिया था. ही स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस, और उसकी स्पीच कुछ इस तरह से थी, वो इस तरह से कुछ बोल रहा था जैसे, आई नेवर कैंप्ड आउट बिफोर, मैंने ऐसा डेरा कभी नहीं डाला पहले, ऐसी कैंपिंग कभी नहीं की. इट्स फन, वाकई ये बहुत ज़्यादा फ़न है, इन्जॉयमेंट है. बट आई हैड अ पेट वंस, लेकिन मेरे पास एक पालतू जानवर हुआ करता था. एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे, और उस टाइम मैं 9 साल का था. आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दीज वुड्स, क्या वाकई यहाँ पे जो है वो रेड इंडियन रहते हैं इन लकड़ियों में, ठीक है. आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, फिर उसने जो है मज़ीद शोरबे का मुतालबा किया कि मुझे मज़ीद शोरबा डाल के दो. डू द मूविंग ट्री मेक द विंड बिलो,
फिर उसने कहा कि हवा जो है वो दरख्त को हिलाने पर वाकई मजबूर करती है, यानी हवा जो है वो दरख्त को हिलाती है। आप लोगों को समझ आ रही हो शायद ये पैराग्राफ के नहीं, लेकिन इस पे ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक बच्चा जो है जिसको 2 लड़कों ने जो है वो किडनैप कर लिया है। किस लिए? $2000 उन्हें चाहिए था लैंड ख़रीदने के लिए। जब वो उस बच्चे को लेकर आते हैं गार में, तो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती और नॉटी और तेज़ होता है, ठीक है। तो वो इस तरह के उससे सिली टाइप के क्वेश्चंस कर रहा होता है, उससे अंकल को, दोनों को जो बंदे हैं उनको मार रहा होता है और बहुत ज़्यादा उन्हें ना तंग कर रहा होता है वो बच्चा, ठीक है। उसे एहसास ही नहीं होता कि वो एक कैप्टिव है, वो एक कैदी है और उसको लेके आया गया है पैसों के लिए। वो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती होता है। इनफैक्ट कि ये 2 बंदे, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, 2 बंदे उससे तंग और बच्चा उन्हें मार रहा है, ठीक है। नाउ कम हियर द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। वी हैड 5 पपीज़, हमारे पास 5 बच्चे थे कुत्ते के। व्हाट मेक्स योर नॉइज सो रेड, तुम्हारी नाक जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा रेड हो रही है। वो इस तरह के सिली क्वेश्चन जो है वो किससे पूछ रहा है? हंक से वो, और हंक और बिल से वो इस तरह के सिली क्वेश्चन जानबूझ के इरिटेट करने के लिए पूछ रहा है। व्हाट मेक्स योर नॉइज सो रेड, तुम्हारी नाक क्यों इतनी ज़्यादा लाल हो रही है हंक। माई फादर हैड्स लॉट्स ऑफ मनी, मेरे बाप के पास बहुत ज़्यादा मनी है, बहुत पैसे हैं, ठीक है। आर द स्टार्स हॉट, क्या सितारे गर्म होते हैं। डू ऑक्सन मेक एनी नॉइस, क्या बैल आवाज़ निकालती है। वाई आर ऑरेंजेस राउंड, क्या माल्टे क्यों गोल होते हैं। आ पैरट कैन टॉक, क्या एक परिंदा बात कर सकता है। तोता, बट मंकी और आ फिश कांट, और एक जो है मछली और बंदर क्यों नहीं बात करते जब तोता बात करता है। वो इस तरह के जो बच्चा है, ठीक है, जो रेड चीफ है, वो इस तरह के जानबूझ के क्वेश्चन कर रहा है ताकि वो इन दोनों को यू कैन सी, इन दोनों को जो है हंक और बिल को इरिटेट कर सके, ठीक है। समझ आ रही है? वो बिल्कुल इस तरह पागलों वाले सिली क्वेश्चन करके इरिटेट कर रहा है। एवरी फ्यू मिनट्स ही वुड रिमेंबर दैट ही वाज रेड इंडियन, ठीक है। वो हर सेकंड बाद उनको याद करवा रहा है कि वो जो था वो एक रेड इंडियन है, ठीक है। एंड वुड लेट आउट अ वार वूप that made all hunk shiver, that made all hunk shiver, okay। बार बार जो है बच्चा जो है वो कह रहा है चलो जंग लड़ते, लेट आउट अ वॉर वूप दैट मेड ऑल हंक शिवर, क्या हो चलो लड़ाई करते हैं। जो बार बार जो है हंक को, शिवर मतलब कपा रहा है हंक ना डर से, बार बार वो बच्चा उसे ऐसे कह रहा है। दैट बॉय हैड बिल्ड टेरराइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। दैट बॉय जो कि वो बच्चा हैड बिल्ड टेरराइज्ड, बार बार जो है वो उसको धमका रहा है। फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही जो बच्चा है वो बार बार बिल को धमका रहा है, ठीक है। एक बिल है, एक जो है वो रेड चीफ ये बच्चा है, और एक जो है वो क्या नाम है उसका, हंक, ठीक है। ये 3 लोग हैं जो बार बार उस बच्चा जो है वो उसको डरा रहा है बिल को, ओके। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ओके, यू कैन सी। आई सेज किड वुड यू लाइक टू गो होम, मैंने कहा बच्चे क्या तुम यहाँ से जाना पसंद करोगे अपने घर। ओह व्हाट फॉर, बच्चा कहता है क्यों, किस लिए। सेज ही, रेड चीफ कहता है सेज ही, क्यों, किस लिए। आई डोंट हैव एनी फन एट होम, मेरे घर में ऐसे कोई फ़न नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। आई हेट स्कूल, मुझे नफ़रत है अपने स्कूल से। आई लाइक कैंपिंग, मुझे इस तरह खैमे लगाना बहुत पसंद है। यू विल नॉट टेक मी होम, तुम मुझे घर नहीं लेके जाओगे ना। स्नेक आई विल यू, क्या तुम मुझे लेकर जाओगे घर। वो अब पूछ रहा, कहता है कि मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, तो मुझे वो घर तो नहीं लेकर जाओगे ना वापस। तो वो क्या कहता है, नो राइट स्नेक आइज, मतलब उसने जो टाइटल दिया था सांप की आँख वाले, ठीक है। नो राइट अवे, अभी नहीं। सेज आई, मैंने कहा नहीं अभी नहीं। ये सेज ही, आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ, वो खुशी से कहता है ये, दिस इज़ अ दिस इज़ अ एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो आप अक्सर यूज़ करते हैं खुशी में, ठीक है। ये सेज, वो कहते हैं कि सेज ही, आई नेवर हैड सच फन इन माई लाइफ, इन ऑल माई लाइफ, कि मैंने पूरी ज़िंदगी में ऐसा मज़ा और एंटरटेनमेंट नहीं किया। एट अबाउट 11 o'clock, तकरीबन 11 बज गए थे। वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट एंड वेंट टू द बेड, हमने जो है अपना ब्लैंकेट जो है कंबल को फैलाया और वेंट टू द बेड, चले गए बिस्तर में। रेड चीफ कीप अस अवेक फॉर 3 hours, 3 घंटे तक जो है रेड चीफ ने हमें जगा के रखा। जंपिंग अप एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल
एंड स्क्रीचिंग इन आवर ईयर्स। वो कह रहे हैं कि कभी वो जंप कर रहा, कभी वो जो है राइफ़ल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा, हमारे राइफ़ल तक जो है पिस्टल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा, जंपिंग कर रहा। एंड स्क्रीचिंग कहते हैं चीखने को, ठीक है। स्क्रीचिंग इन आवर ईयर्स, हमारे कानों में अब चीख रहा था। एज ईच क्रैकल ऑफ अ ट्विग और द rustle of the leaf made him imagine that outlaw were approaching। ठीक है कि हमें ऐसा लग रहा था, हमारे कानों में चीख रहा था और हमें जो आवाज़ की, जैसे हमें टहनियों की आवाज़ की तरतराहट फील हो रही थी। क्रैकल मतलब आवाज़ की तरतराहट, और ट्विग ट्विग कहते हैं टहनी के, और द रसल ससराहट सी फील हो रही थी पत्तों की। जैसे हमें ऐसा लग रहा था कि कोई जो है वो मुजरिम हमें अप्रोच कर रहा है, कोई बंदा आ रहा है, उसकी उछलने कूदने और उस तरह की हरकतों से ऐसा फील हो रहा था। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल इनटू अ ट्रबल स्लीप, आखिरकार मैं एक तकलीफ दे नींद में चला गया। एंड ड्रीम दैट आई हैड बिन किडनैपिंग, कि मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझे किडनैप कर रहा है, अगवा कर रहा है। एंड चेन टू अ ट्री बाय अ फेरोसियस पायरेट विथ रेड हेयर। किडनैपिंग, आई हैड बिन किडनैप्ड, कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं किडनैप हो चुका हूँ, अगवा हो चुका हूँ। एंड चेन टू अ ट्री, और मैं एक दरख्त के साथ बांधा गया हूँ। फेरोसियस पायरेट विथ रेड हेयर, एक ज़बरदस्त तरीके से या जुल्माना तरीके से मैं बांधा गया हूँ दरख्त के साथ, एक विथ रेड हेयर, एक लाल कलर के बालों वाला बंदा है, ठीक है। जस्ट एट डे ब्रेक, ठीक है, जस्ट एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन हुआ, आई वॉज अवेकन्ड बाय अ वेफुल स्क्रीम फ्रॉम बिल, कि मैं जो हूँ वो जैसे ही दिन का टाइम हुआ, यानी सुबह हुई, आई अवेकन बाय अ वेफुल स्क्रीम फ्रॉम बिल, मैं एक खौफजदा आवाज़ से, चीख से जाग गया। फ्रॉम बिल, ठीक है, बिल की खौफजदा और अजीब व गरीब किस्म की चीख से जाग गया। आई जम्प्ड अप टू सी, ठीक है, व्हाट द मैटर वाज, मैंने जंप लगाई और देखा कि क्या हो रहा है। रेड चीफ वाज सिटिंग ऑन द बिल्स जस्ट, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये जो रेड चीफ है ये इसके चेस्ट पे बैठा हुआ है, इसके ऊपर बैठा हुआ है, उसको थ्रेटन कर रहा है, लाइक उसको धमका रहा है, ठीक है। रेड चीफ वाज सिटिंग ऑन द बिल्स चेस्ट, के रेड चीफ उसके चेस्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। होल्डिंग हिम बाय द हेयर, उसने बालों से पकड़ा हुआ है। इन हिज अदर हैंड ही हैड द शार्प नाइफ, जबकि उसके हाथ में एक तेज़ छुरी है। एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक अ बिल इज स्लैप, जैसे कि वो वाकई उसकी जो है वो खोपड़ी उतारना चाह रहा हो, उसकी चमड़ी उतारना चाह रहा हो। बिल, इस तरह से वो उसके हाथ में नाइफ है, उसके ऊपर बैठा हुआ है। एज ही हैड प्रॉमिस द इवनिंग बिफोर, जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगा या मैं तुम्हें मार दूंगा। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड, मैंने जो है वो खींचा बच्चे से छुरी एंड दूर फेंका। एंड मेड हिम ले डाउन अगेन, और मैंने उसे दोबारा लिटाया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल्स स्पिरिट वॉज ब्रोकन, कि बिल का जो हौसला था इस टाइम, बिल स्पिरिट हौसला जो था वो ख़त्म हो चुका, टूट चुका था। ही लेट डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड, वो जो है वो बेड के एक साइड होके लेट चुका था। बट ही नेवर क्लोज्ड एन आई अगेन इन स्लीप एज लॉन्ग एज द बॉय वॉज विथ अस, लेकिन उसके बाद उसकी दोबारा आंखें बंद नहीं जब तक जो है तब तक जब तक वो बच्चा जो था वो उसके साथ था, वो पूरी रात जागा रहा, ठीक है, ठीक है। Is it not awful, Sam? No one will pay money to get a little imp like that back. कि उसने कहा कि क्या इज़ इट नॉट ऑफल, कि ये जो है वो अजीब सी या बुरी बात नहीं है सैम, कि नो वन विल पे मनी, कि कोई भी जो है पैसे नहीं पे करेगा टू गेट अ लिटल इम्प लाइक दैट बैक, इस बच्चे को वापस लेने के लिए जो है कोई भी पैसे नहीं अदा करेगा, पैसे देगा। क्या ये अजीब सी बात नहीं या बुरी बात नहीं है। हिज पेरेंट्स विल सेज आई, मैंने कहा नहीं, इसके बाप पेरेंट्स जो हैं, इसके वालदैन जो है वो करेंगे। आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटल माउंटेन एंड लुक्ड अराउंड, मैं जो हूँ मैं गया द टॉप ऑफ द लिटल माउंटेन, एक छोटे से पहाड़ के टॉप पर, एंड लुक्ड अराउंड, और इर्द गिर्द देखा। ओवर टूवर्ड सबमिट जो वो जगह थी उसके आसपास। आई एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी, मुझे ये था कि वो जो बच्चे तलाश करने वाली पार्टी है वो ढूंढ रही होगी, ठीक है, इसलिए मैं वहाँ पर जाके देख रहा था कि क्या सब हो रहा है सबमिट में। बट व्हाट आई सॉ वाज अ पीसफुल लैंडस्केप, लेकिन मैंने क्या देखा कि बहुत ही सुकून वाली वहाँ पे लैंडस्केप, वहाँ पे जगह है। परहैप्स सेज आई टू माई सेल्फ, शायद मैंने अपने आप से कहा
इट हैज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, कि शायद अभी तक इनको नहीं अभी तक पता चल सका, ठीक है। इट हैज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, कि अभी तक इन्हें नहीं पता चल सका है कि जो है इसने देखा कि बच्चे के क्या हालात चल रहे हैं सबमिट में। इन्होंने बच्चा किडनैप किया तो उन्होंने सोचा कि देखा जाए कि क्या हालात चल रहे हैं वहाँ पे सबमिट में, तो देखा कि मेरे ख्याल से अभी तक इनको नहीं पता चल सका है, ठीक है। When I got to the cave, I found Bill backed up against the side of it. जब मैं जो हूँ वापस आया गार में, केव गार में, मैंने देखा आई फाउंड बिल, मैंने देखा बिल जो है बैक्ड अप अगेंस्ट द साइड ऑफ इट, कि वो बैठा हुआ है एक कोने पे, गार के एक कोने पे बैठा हुआ है, एंड बैठा हुआ है साइड ऑफ इट एक कोने पे, एंड ब्रेथिंग हार्ड, और तेज़ तेज़ सांसें ले रहा है, एंड द बॉय threatening to smash him and with a rock half as big as a coconut. और जो वो उसके गहरी गहरी सांसें ले, बिल जो है वो साइड पे पड़ा हुआ है गार के, और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा है, और लड़के ने जो है वो कोकोनट जितने साइज़ का जो है एक उठाया हुआ है पत्थर, ठीक है, बड़ा सा, और वो उसको धमका रहा है। थ्रेटनिंग कहते हैं धमकाना, टू स्मैश तोड़ने का हिम, उसे कह रहा है कि वो उसको मारने और तोड़ने के लिए कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तोड़ फोड़ दूंगा। वो उसको धमका रहा है एक पत्थर उठाकर जो कोकोनट से भी बड़ा है, ठीक है। ही पुट अ रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माई बैक, इसने जो है एक गरम जो है टमाटर जो है उबलता हुआ मेरे बैक पे इसने जो है रखा। एक्सप्लेन बिल ने बताया, एंड देन मैश इट विथ हिज फूट एंड आई हिट हिम, और इसे जो है इसने अपने पाँव से जो है उसको पीस दिया, मैश मतलब पीस दिया, इट विथ हिज फूट एंड आई हिट हिम, और क्या कहते हैं इसने अपने पाँव से इसे कुचल दिया पाँव से, और मैंने इसे मारा, आई हिट हिम, और मैंने इसे मारा। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय, मैंने उठा के इसे पत्थर फेंका दूर, लड़के से खींच के लिया, एंड काइंड ऑफ पैच्ड अप द आर्गूमेंट्स, और इनकी आपस में सुलह करवाई, पैचअप करवाया, लड़ाई ख़त्म करवाई। आई विल फिक्स यू, मैं तुम्हें सीधा करूँगा, ये तुम्हारा बंदोबस्त करूँगा। सेज द किड टू बिल, बच्चे ने जो है वो बिल को बोला कि मैं तुम्हें सीधा करूँगा, यानी बच्चा जो है उसको धमका रहा है बिल को, ठीक है। बाय एंड बाय बिल काम्स डाउन एंड सेज, आराम आराम से, बाय एंड बाय आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, बिल जो है वो काम डाउन हो गया, सुकून पुरसकून हो गया, और सेज का सैम यू विल नॉट गो अवे एंड लीव मी हियर अलोन, तुम कहीं नहीं जाओगे और मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। विल यू, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओगे। आई वेंट आउट एंड कॉट द बॉय एंड शूक हिम अंटिल हिज फ्रैकलेस रेडल, मैं बाहर गया और मैंने बच्चे को पकड़ा और ज़ोर से झंझोड़ा, इस तरह से झंझोड़ा जिस तरह के रेटल कहते हैं खड़क कान, उसके जो फ्रैकल्स मतलब उसकी जो चेहरे पे फ्रैकल्स थे वो तक हिलने लगे। मैंने इस तरह से उसको झंझोड़ा, शूक मैंने झंझोड़ा या हिलाया, ठीक है, बच्चे को पकड़ा और झंझोड़ा हिलाया कि उसके जो फ्रैकल थे वो हिलने लगे थे, यानी एक ना मिसाल सी दी जा रही, ठीक है, यानी इतने ज़ोर से उसको हिलाया। इफ़ यू डोंट बिहेव सेज आई विल टेक यू स्ट्रेट होम, अगर तुम इसी तरह से बिहेव करते रहोगे, सही तरीके से नहीं मिलोगे, इफ़ यू डोंट बिहेव आई सेज आई विल टेक यू स्ट्रेट होम, मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा अगर इस तरह से ही तुमने मेरी हरकतें की। नाउ बी गुड, अब तुम अच्छे तरीके से रहो, ठीक है। आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स, फिर मैंने जब ये उसे कहा और उसके बाद उन्होंने आपस में हाथ मिलाया, ठीक है। देन आई टुक बिल असाइड एंड टोल्ड हिम आई वॉज गोइंग टू पॉपुलर कॉफ आ लिटल विलेज 3 मील्स अवे, फिर मैंने उसे बिल से कहा, उसे आई टुक बिल असाइड, जब बिल एक तरफ बैठा तो उसने कहा कि मैं जो हूँ वो एक जा रहा हूँ मशहूर निकॉफ में, आ लिटल विलेज यहाँ से जो है 3 माइल्स अवे, 3 किलोमीटर दूर है, टू फाइंड आउट व्हाट रिएक्शन द किडनैपिंग हैड कास्ट, ये देखने के लिए कि क्या लोगों के अगवा करने के बाद जो हैं वो तसव्वुरात हैं, ठीक है। यू नो सैम सेज बिल, बिल ने कहा तुम्हें पता है, आई हैव स्टूड बाय यू इन अर्थक्वेक, कि मैं तुम्हारे साथ जो हूँ वो जब ज़लज़ला है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, फायर फ्लड्स आग लगी हो या सैलाब आया हो या साइक्लोन्स मतलब तूफ़ान आया हो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आई नेवर लॉस्ट माई नर्व येट टिल वी किडनैप द किड, कि मैं अब तक कभी भी अपना जो है वो हौसला नहीं खोया जब तक मैंने अपना बच्चा जो है किडनैप कर लिया था, ठीक है। यू विल नॉट लीव मी अलॉन विथ हिम विल यू, तो मुझे अकेला नहीं छोड़ के जाओगे, विल यू, वो इतना ज़्यादा डर चुका है बिल इस बच्चे से कि वो बच्चे से कहता है कि मुझे अकेला ना छोड़ के जाओ, मैं हर प्रॉब्लम में, चाहे तूफ़ान हो, आग लगी हो या कोई भी सैलाब आया हो, मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ, कभी मैंने नहीं छोड़ा, तो तुम मुझे इस लम्हे में छोड़ कर ना जाओ। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर की यहाँ तक तो समझ आई होगी, पेज नंबर 17। नाउ वी विल स्टार्ट
After tomorrow we will start from page 18. Okay, I think this is enough for today. Thank you so much, student.